बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ट्रेंड को पता करने में कि ट्रेंड रिवर्स कहाँ से होगा। यहाँ पास उन लोग बार-बार अपना स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं और पैसा खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा कहीं से कैपिटल अरेंज करने में दिक्कत आती है। तो अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि हम लोग ट्रेंड का रिवर्स कैसे पता करें, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, बड़े टारगेट को कैसे अचीव करें छोटे स्टॉप लॉस से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल सोनी और आप देख रहे हैं द ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पास गोल्ड का चार्ट खोला हुआ हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए आपको गोल्ड में एनालिसिस करके बताऊँगा। मैं जो भी चीज़ आपको बताऊँगा उसे नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में, ठीक है? और ये रूल जो भी बताऊँगा वो सभी चार्ट में फॉलो होगा, ज़रूरी नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही फॉलो हो। ट्रेंड का रिवर्स पता करने के लिए पहले आपको ट्रेंड पता करना होगा। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। हायर हाइज़ बनते हुए अपसाइड गया तो इसको क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं। अगर एक ज़ोन में, ये मान लो ये एक ज़ोन है, यहीं पास मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, तो इसे बोलेंगे साइडवेज़ बोलेंगे, ठीक है? अगर लोअर लोज़ बनते हुए जा रहा है ना? तो इसे क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड बोलेंगे। 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए, ट्रेंड पता करना आसान है, लेकिन हम लोग को ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्स कहाँ से हो रहा है। मतलब हायर हाइज़ अगर बन रहा है, तो फिर अचानक से लोअर लोज़ कैसे बनने लगा? ये चीज़ हम पता नहीं कर पाते और यहीं पास हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसे पता करने के लिए मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊँगा, जिससे आप अच्छे से समझ में आए। पहला क्या होगा, अप ट्रेंड के लिए बताऊँगा, फिर साइडवेज़ के लिए तो समझ में आ जाएगा कैसे अपन लोग इससे बच सकते हैं। तीसरे फेज़ में मैं आपको बता दूँगा कि डाउन ट्रेंड के लिए कैसे अपन लोग बच सकते हैं। पहले आपको मैनुअली अपने से बताऊँगा ड्रॉ करके, फिर उसके बाद आपको लाइव चार्ट में दिखाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि टारगेट अपन लोग कैसे बड़े रख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए करेंगे, ठीक है? देखिए, मार्केट में अगर अप साइड हायर हाइज़ बनते हुए मार्केट जा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। मान लो यहाँ पास मैं सपोर्ट कर लिया ड्रॉ, 2 सपोर्ट मान लो मैं यहाँ पास बना लिया। अब आप देख रहे हो मार्केट हायर हाइज़ बनाते हुए जा रहा है। अगर मान लो रिवर्स नहीं होता है और ब्रेकआउट आ जाता है, तो हमें ये समझना होगा कि सेलर्स हावी हो गए हैं बायर्स के ऊपर और बायर्स जो हैं कमज़ोर होने लगे हैं। मतलब उनका हिम्मत टूट रहा है कि सेलर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो इन लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पास से बार-बार स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। अगर मान लो ब्रेकआउट आ जाता है और फिर से यहीं से एक बार और रिवर्स कर देता है। मान लो एक क्लियर चार्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हायर हाइज़ बनते हुए गया और ये वाला एक एरिया ब्रेकआउट आ गया, ठीक है? और फिर से मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए थोड़ा-सा पुल बैक किया और फिर डाउन साइड आ गया इनका स्टॉप लॉस हिट करने, ठीक है? तो बायर्स यही सोचेंगे कि हम लोग जल्दी से प्रॉफिट अपना बुक कर लें, नहीं तो ये बार-बार स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, है ना? इस यही कारण होता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ नहीं पाते कि कैसे अपन लोग ट्रेंड को एनालाइज़ करें, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे भी। अप ट्रेंड के लिए आपको समझ में आया कि मार्केट अगर हायर हाइज़ बनते हुए जा रहा है और पहले सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेकआउट देता है, तो अपन क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कि यहाँ पास से ट्रेंड वीक हो रहा है और सेलर्स मजबूत हो रहे हैं और बायर्स जो हैं वो अपना पैसा हटा रहे हैं। देखिए, मार्केट में अगर सेलर यहाँ पास आ रहे हैं और इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर और सेलर को हिम्मत मिलेगी इनको डाउन साइड गिराने के लिए, ठीक है? और प्लस अपना इन लोग प्रॉफिट एग्ज़िट करेंगे। जो भी यहाँ पास प्रॉफिट बुक किए होंगे उनका भी पोजीशन एग्ज़िट होता जाएगा, तो डाउन साइड मार्केट गिरने लगता है। यही होता है फ्रेंड्स, बायर्स और सेलर्स का गेम है ये, ठीक है? तो अप ट्रेंड के लिए आपको समझ में आ गया, तो हम अब चलते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है? दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड। सेम इसी का अपोजिट रहेगा फ्रेंड्स। मान लीजिए मार्केट लोअर लोज़ बनते हुए डाउन साइड गया, ठीक है? और हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पास एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, दूसरा ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट अप साइड गया लेकिन पुल बैक नहीं लिया, मतलब रिवर्स नहीं लिया और यहाँ पास ब्रेकआउट आ गया, तो हम लोग यही समझेंगे कि बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं। अगर इनको थोड़ा-सा भी डर होगा, तो इन लोग अपना पोजीशन एग्ज़िट करने लगेंगे और फिर से पुल बैक आके अप साइड जाने लगेगा मार्केट, ठीक है? थोड़ा स्ट्रगल करेगा फ्रेंड्स, ऐसे भी जा सकता है, थोड़ा स्ट्रगल करके भी अपसाइड जा सकता है। ये सब चीज़ आपको बताया हूँ, ठीक है? और अपन लोग अब आते हैं साइडवेज़ के लिए। तीसरा अपन क्या चलते हैं साइडवेज़। फिर साइडवेज़ कैसा मूवमेंट देता है फ्रेंड्स? ये एक रेंज में मूवमेंट देगा आपको। जब भी आप ड्रॉ करोगे साइडवेज़ का ट्रेंड, तो ये एक रेंज में मूवमेंट देगा। मान लो यहाँ पास लोअर लोज़ बनते हुए आया। साइडवेज़ में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आप रेजिस्टेंस पर बेचिए, सपोर्ट पर खरीदिए। साइडवेज़ का सिर्फ़ यही एक जुगाड़ है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, बीच में कहीं ट्रेडिंग करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। केवल साइडवेज में आप या तो ट्रेड ही मत करो, अगर ट्रेड करने का इतना ही मन है, तो आप रेजिस्टेंस पर बेचिए, सपोर्ट पर खरीदिए, यही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ, जो भी कैंडल बने हैं, आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कैसे ट्रेंड का पता करें। देखिए, यहाँ पास एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम्पल देके आपको बताता हूँ। यहाँ पास आप देखेंगे हायर हाइज़ पैटर्न बनते हुए मार्केट गया है, ठीक है? और ये हायर हाइज़ बनते हुए गया, लेकिन ये हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, दूसरा ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है? जब आप देखेंगे मार्केट में ये वाला एक एरिया है, इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, ठीक है? और दोबारा पुल बैक लिया है यहाँ पास मार्केट, तो हम लोग यहाँ पास ट्रेड प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए इनका सभी का स्टॉप लॉस हिट करने तक के लिए, ठीक है? 1:3 का भी आप ट्रेड कर सकते हो, 1:4 का, 5 का, जब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, जैसे यहाँ पास मान लो ब्रेकआउट कर दिया, आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। हम लोग ये सपोर्ट एरिया बनाए थे, इसका ब्रेकआउट आ गया। अब क्या करना है आपको, पिछले रेजिस्टेंस एरिया पर जाना है। जैसे यहाँ पास से गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पास अगर बीयरिश कैंडल कोई सा बनता है, तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे।
टारगेट हमारा जो हो जाएगा 1:2, 1:3, 1:4 तक भी जाता है और बड़े-बड़े टारगेट भी जाते हैं। सब सिचुएशन के हिसाब से होगा। आप पहले से ट्रेंड के लिए जानकारी लीजिए, ठीक है? देखिए, हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास आप देखेंगे बीयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएँगे, लो ब्रेक होते ही एंट्री और टारगेट हमारा फर्स्ट सपोर्ट तक के लिए रहेगा। जैसे कि यहाँ पास ये एक फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है? और फिर से यहाँ पास अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाएँगे क्योंकि ट्रेंड एक बार डाउन साइड आ चुका है, ठीक है? यहाँ पास देखेंगे आप, तो ये कौन-सा बना है, इवनिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ठीक है? फिर से हमारा यहाँ तक के लिए टारगेट होगा। देखो फ्रेंड्स, बार-बार कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो 90% एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना होगा, तभी आपका प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? और मान लो ये वाला पैटर्न फिर से यहाँ पास अगर बेयरिश कैंडल बनता है, तो अपन फिर से ट्रेड प्लान किए डाउन साइड जाने के लिए और हमारा टारगेट अचीव हो गया। देख सकते हो। ये आपको दिख रहा है? यहाँ पास तक के लिए जब तक एक बुलिश कैंडल ना बन जाए। कोई भी सपोर्ट एरिया पर जब तक एक बुलिश कैंडल ना बन जाए, तब तक अपन ट्रेड प्लान कर सकते लिए। अब देखोगे 1:15 का यहाँ पास 1:4 का टारगेट मिला, यहाँ पास भी मिलता है हमें बड़ा टारगेट। लेकिन सब सिचुएशन के हिसाब से होगा फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? अब अपन चलते हैं, एक और आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, बेयरिश साइड का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ पास लोअर लोज़ पैटर्न परफ़ॉर्म हुए हैं। लोअर लोज़ पैटर्न आपको सिंपल दिख रहा है। ये वाला एक एरिया जो है, ये वाला एक एरिया, यहाँ पास अपन क्या किए, एक रेजिस्टेंस बना लिए, यहाँ पास एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिए, ठीक है? अब इसके बाद अपन को कहाँ पास ये देखना है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये बना लिए और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ये बना लिए, ठीक है? अब लोअर लोज़ का पैटर्न परफ़ॉर्म हुआ, जैसे ये वाला एक लोअर लोज़ है, इसका हाई ब्रेक हुआ, जैसे ही ये वाला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये वाला एरिया से हाई ब्रेक हुआ, हम लोग क्या करेंगे, पहले सपोर्ट एरिया का वेट करेंगे। जैसे ही ये सपोर्ट एरिया पर बनता है, अपन क्या करेंगे, अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है? आपको बात समझ में आ रही है, जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, यहाँ पास हम ट्रेड प्लान करेंगे, बुलिश हैमर कैंडल बना है, पहले सपोर्ट तक के लिए जा सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है? और देखना आप फिर से एक नया पैटर्न परफ़ॉर्म हो गया, ये देखो लोअर लोज़ फिर से बन रहा है। जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट आया, ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब बायर्स एक्टिव हो गए, फिर अपसाइड यहाँ पास ले सकते हो ट्रेड आप यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है? अब आप देखेंगे फिर से ये एक लोअर लोज़ पैटर्न परफ़ॉर्म हुआ, ये लोअर लोज़, जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेकआउट आया, अपसाइड जाने लगा। फिर से ये यहाँ पास एक डाउन साइड आया, मतलब ट्रेंड में जैसे ही रिवर्स आएगा, आप पहले सपोर्ट पर जाके या रेजिस्टेंस पर जाके, अपसाइड है, तो क्या करोगे, पहले सपोर्ट पर जाके ट्रेड प्लान करोगे, अगर देखिए अपसाइड है अगर, तो पहले आप रेजिस्टेंस पर जाके ट्रेड प्लान करोगे, अगर डाउन साइड है, तो आप पहले सपोर्ट पर जाके ट्रेड प्लान करोगे। यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको अच्छा चीज़ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फ्रेंड्स, यहाँ पास आप छोटे-छोटे स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो, बस ट्रेंड का एनालिसिस करके। तो ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना होगा, ठीक है? अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देख सकते हो जा कर के, ठीक है? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में और भी कुछ आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू।